सलाम दोस्तों, क्या देखने को मिलता अगर मैं इस मुल्क का वजीर तालीम बनता। वैसे मिनिस्टर्स पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, बट अगर हम पाकिस्तान के इस फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करके इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पाकिस्तान के इस करप्ट एजुकेशन सिस्टम में अब तक की करप्शन का लेवल कितना है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, अकरबा परवरी इतनी आम क्यों, सिफारिश कैसे अपनी सिफारिश में आगे निकलता है, पाकिस्तान के अपडेटेड सर्वे के मुताबिक इसकी लिटरेसी रेट कितना है, इस सिस्टम में आगे जाने की बजाय इसका हल क्या होगा। आइए इन सारी मालूमात को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तुलबा का फैजाबाद पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। पथराव और शेलिंग की गई, बहुत सारे तुलबा इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए हैं। The Dark Reality, exposing the fraudulent education system in Pakistan. अभी आपको बताएंगे कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में पर्ची लीक करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात इंतजामिया ने सेंटर्स पर दफा 144 नाफिज करके फर्ज पूरा कर दिया। तलबा को नकल से बाज नहीं रखा जा सका। नकल में मसरूफ दर्जनों तलबा को रंगे हाथों पकड़ लिया। की जमात का रियाजी का पर्चा भी इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा कबल ही आउट हो गया। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। साल 2022 के आदाद शुमार के मुताबिक 229.22 मिलियन लोग, जिनमें 37% सिटीज में, जबकि बाकी सारे के सारे देहात यानी विलेजेस टाउन्स में रहते हैं। मुल्क तकरीबन 55% उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्र 24 साल से कम हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रहा है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे चलकर समझ जाओगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और आप भी अगेंस्ट हो जाओगे इस तरह के करप्ट एजुकेशन सिस्टम के। साल 2021 से लेके 2023 पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 11.35 मिलियन बच्चे एनरोल्ड हो जाते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन में, 25 मिलियन प्राइमरी स्कूल्स, 8.75 कॉलेजेस में, जबकि 2.5 हायर सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल्ड हो जाते हैं। ये जैसे जैसे एजुकेशन दी एजुकेशन बन जाता है, इतनी एनरोलमेंट और एडमिशन में कमी क्यों आती है? इसके पीछे आसान सा कारण है दोस्तों। सबसे पहला पॉवर्टी। इमेजिन करें ऐसे खानदान के बच्चे जो मैट्रिक तक बाय सम स्ट्रेसेस, बाय स्कॉलरशिप्स मुश्किल से तालीम हासिल करे, मैट्रिक तक अपने लेवल में बरकरार रहे, लेकिन जब बात आती है हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने की तो उनसे फिर नहीं हो पाता। यानी इमेजिन करो एक ऐसा खानदान जिनके घर में रोज की रोटी ना हो, वो यूनिवर्सिटी के ओपन मेरिट का फीस ही कैसे अदा कर सकता है। मुल्क में पॉवर्टी रेट तकरीबन 37% तक बढ़ गया है। एम्प्लॉयमेंट प्रेशर, यानी घर में रोज की रोटी ना होने की वजह से बच्चों को प्रेशराइज्ड किया जाता है अपनी खानदान की मदद के लिए, जो हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है। अर्ली मैरिजेस, कम उम्री में शादी करना यकीनन बंदे को लिमिटेड करता है। वो ये समझता है कि बस जिंदगी का जो मकसद था बस पूरा हुआ ना, अब आगे क्या करेंगे हम नहीं जानते, हमने तो अपना काम बस पूरा किया। Marrying in early stages is the utmost barrier for higher education. Quality of education, प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर स्टूडेंट्स को अंडों मुर्गियों की डिमांड्स पर पास करते हैं, फिर उनको आगे आला तालीम मुर्गी ही मुर्गी नजर आता है और हायर एजुकेशन की उसूल से मायूस हो जाता है। इस न्यूज़ आर्टिकल को देखे शोएब आसमी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में इकोनॉमिक का टीचर, वो जब क्लासरूम को एंटर होता है तो हाथ में पैकेट ऑफ सिगरेट्स, यानी क्लास में लाइट करते हैं सिगरेट्स को। यही नहीं, अपने स्टूडेंट्स को भी बुलाते हैं, कहते हैं कि आप जब भी चाहे सिगरेट्स पी सकते हैं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? यानी एक उस्ताद आपको ऐसे बुरे कामों की तरफ बुलाए, किस नाम से बुलाऊं इस तरह के बराए नाम टीचर्स को? इस बात से शायद बात लोगों के मन में ये बात आ रहा होगा कि सिगरेट्स हैज नो सेंस, यानी इतनी खास बात तो नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगले दिन आपकी टीचर शोर शराब जैसी चीजों को टच करने का कहे तो फिर आपको वो भी आम लगेगा क्या? यानी मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ, ये सिगरेट्स पर नशे का सबब कैंसर क्यों लेबल किया जाता है? वो भी हटाओ ना।
آج کل تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو ان جیسے بدکار چیزوں سے تو بھرے ہوئے ہیں۔ قصور میں ایک استاد اٹھتا ہے اور ایک طالب علم کا ہاتھ توڑتا ہے، پولیس اسے اریسٹ کرتے ہیں اور سسپینڈ کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل ریسرچ ایسوسی ایشن کے مطابق ٹیچر ٹریننگ ان پاکستان بہت ضروری ہے کہ اساتذہ کو ٹرینڈ کرنا، چیلنجز ایشوز کو ریزالو کرنا اولین ترجیح ہے۔ نااہل اساتذہ کی بھرتی، میرٹ کی کمی، ٹیچرز کی ان ایکول تقسیم، دو تضاد ٹریننگ سسٹم، ان سارے ایشوز کا حل بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ چاہے تو۔ انفراسٹرکچر ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بہت لمیٹڈ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس آرٹیکل کو دیکھیں۔ پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹکس 2021 سے لے کے 2022 کے مطابق اس رپورٹ میں اندراج اور تعلیمی انفراسٹرکچر کے حوالے سے قابل ذکر خامیوں کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن ہے کوئی جوان جو سالو کرے اس طرح کے پرابلمز کو؟ حکومت کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ SNC یعنی سنگل کوریکولم اکیلے ملک میں رائج تعلیمی تفریق کو ختم نہیں کرے گا۔ تعلیمی شعبے میں بہتری لانے کے لیے ایک پیور اور متنازع سلیبس کی کہیں زیادہ اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ 27,220 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر صرف اور صرف ایک یونیورسٹی یعنی فاٹا کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ نمبر آپ کو کم لگ رہا ہے کیا؟ یہ لوگ آپ کو جاہل لگ رہے ہیں کیا؟ جن میں تعلیم آگے بڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یا ہمیں دہشت گردی جیسے الزام تراشی پر آگے بڑھنے سے رہ جائیں گے کیا؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو کن فیکون والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ آرسٹوائل فاٹا میں صرف ایک یونیورسٹی آفیشلی اناگوریٹڈ کیا جاتا ہے 24 اکتوبر سال 2016 میں۔ اس کا مین کیمپس اخوروال درادم خیل یعنی خیبر ضلع میں واقع ہے، جبکہ ان کا پلانز ہے ٹو ایکسپینڈ سب کیمپسز ان اخاڑ یعنی باجوڑ ایجنسی، میران شاہ نارتھ وزیرستان اور پارا چینار کرم ایجنسی۔ گورنمنٹ فنڈنگ، اعلیٰ تعلیم میں حکومت کی ناکافی سرمایہ کاری اداروں کی توسیع اور معیار کو متاثر کرتی ہے۔ 3 جون سال 2024 یونیورسٹیز ایک بار پھر خبروں میں اور پھر ایک غلط وجوہات کی بنا پر وفاقی حکومت نے صوبائی چارٹرڈ یونیورسٹیز کو سالانہ ریکرنگ گرانٹس دینا بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا رواج آزادی کے بعد سے تھا۔ اس کے مطابق 24 مئی سال 2024 کو وفاقی حکومت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بجٹ کی تجویز دوبارہ پیش کرنے کو کہا، جس میں اصلی مانگی گئی رقم کو 1/5 سے بھی کم کر دیا، یعنی 126 ارب روپے سے کم کر کے صرف اور صرف 25 ارب روپے کر دیے گئے۔ وہ پھر اپنے لیے بہانہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلے کے پیچھے بیان کی گئی منطق یہ ہے کہ چونکہ 18th امینڈمنٹ کے تحت تعلیم صوبوں کو منتقل کر دی گئی ہے، اس لیے اب یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قائم کردہ اور چارٹرڈ یونیورسٹیوں کی اخراجات برداشت کر سکے۔ اس فیصلے نے پورے ملک میں شاک ویوز پیدا کیے۔ 160 یونیورسٹیز اور اکیڈیمیا اس فیصلے کو مسترد کرنے کا کہا، اور 30 مئی کو اساتذہ HEC کے بجٹ میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کے طور پر یوم سیاہ منائے گئے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹس یعنی یہ کیا چیز ہے؟ جب بچے پرائمری یا سیکنڈری یا میٹرک تک اپنے تعلیم برقرار رکھے، اس کے بعد تعلیم کو بس خیرآباد کہے اور کہے کہ ہم سے آگے نہیں ہو پاتا، یعنی پرائمری اور سیکنڈری سطح پر ڈراپ آؤٹ کی زیادہ شرح میں اعلیٰ تعلیم کے اہل طلباء کی تعداد کو کم کرتی ہے۔ 1 مئی سندھ میں 54% کی ڈراپ آؤٹ والے طلباء کی شرح کو مڈل اور سیکنڈری کی ناکافی تعداد سے چھوڑ گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ صوبے میں 4730 سیکنڈری اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کی موجودگی کی وجہ سے پرائمری اسکولوں کے بعد 4.1 ملین اسٹوڈنٹس اسکولوں سے باہر ہے۔ کوئی حل ہے کسی کے پاس؟ آبویسلی نہیں۔ ایگزامینیشن ہالز سسٹم، بھائی صاحب ان کا تو بس ذکر نہ کرے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ پاکستان میں ایگزامینیشن سسٹم مختلف خامیوں کا شکار رہا ہے، جن میں لیک آف پیپر آئٹمز بینک یعنی ایگزامینیشن ریکوائرمنٹ کی کمی، رٹا لگانے کی عادتیں، یہ تو بہت اور نہایت عام ہے۔
यानी एक बंदा जब FEC तक रट्टा लगाए और फिर हायर एजुकेशन में एडमिशन ले तो फिर उनको सबक कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन तो सारा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। हमारी यूनिवर्सिटियों में रट्टा लगाने की आदत अभी भी जिंदा है। फार्मूले रट्टा करना, स्टेटमेंट्स को याद करना, मेथड्स को याद करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जान लो कि ये सबसे बड़ी तबाही है आने वाले दिनों में। बाज़ औक़ात सिलेबस ही कुछ उल्टा होता है कि स्टूडेंट्स स्ट्राइक करते हैं कि जी ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ कोर्स था, ये हमें पढ़ाया ही नहीं गया। और इस तरह अक्सर सही भी होते हैं। टीचर साहिबान पढ़ाते कुछ और है, पेपर में कुछ और पेस्ट करते हैं। हाल ही में हमारे साथ भी ऐसा हुआ। अब ये भी क्या तरीका है, यानी इसका क्या मतलब कि क्लास में साइंस पढ़ाओ, पेपर रॉकेट साइंस का बनाओ। कौन सी जहानत है ये? लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये तो अब बिजनेस बन गया है यार। पैसे डिपॉजिट करो और 7 अगस्त वाले पेपर्स के लिए अभी से तैयारी करो। जी हाँ, सिफारिश की बात कर रहा हूँ मैं। कई केसेस देखने को मिलते हैं, जैसा कि कराची में 23 अप्रैल साल 2024 3 असातिज़ा के खिलाफ इंटरमीडिएट इम्तिहान में तुलबा की मदद करने के इल्जाम में मुकदमात दर्ज किए गए। इस तरह ढेर सारे पेपर्स लीक किए जाते हैं, जैसा कि पेपर लीक इन कराची। KP में एमडीकेड टेस्ट कैंसिल किया जाता है जब पेपर की लीक होने की कंफर्मेशन आ जाती है। बाकायदा एक वीडियो वायरल हो जाता है, यानी किस हद तक हम पहुंच गए हैं। इस खबर के मुताबिक 2022 BSE कराची की तरफ से क्लेम किया जाता है कि एग्जाम के कुछ मिनट पहले क्लास 9 का कंप्यूटर स्टडी पेपर अवेलेबल होता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। और पाकिस्तानी मीडिया का कमाल देखिए, ये तो सिर्फ सियासत, क्रिकेट, मौसम या इन जैसे खबरों के बारे में पहले, यानी पिछले 5 महीनों में आपने कभी इन न्यूज चैनल्स पर एजुकेशन के बारे में कभी सुना है? वार ऑन टेरर, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ऑपरेशन और उसके आगाज ने तो बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के इस एजुकेशन सिस्टम को। टेररिस्ट ने स्कूलों और तुलबा को निशाना बनाया, कई तालीमी इदारों को तबाह किया गया। 16 दिसंबर साल 2014 मंगल की सुबह भारी असलहे के साथ दहशत गर्दों ने यहाँ एक फौज चलाने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 131 तुलबा और दीगर अफराद भी शहीद हो जाते हैं। पेशावर की कॉर्प्स हेडक्वार्टर के मुताबिक दिस इज द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फाटा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा और तुलबा को बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया। टेक्निकल एजुकेशन के हिस्से में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बस नहीं है, ये सिर्फ 9 to 10% ऑफ टोटल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब बात करेंगे कुछ अहम सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले 2030 का जो ख्याली सोच किया गया है, इनमें जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, फॉलो करते हुए चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त में हुकूमत के लिए मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज करना जो क्वालिटी पर मबनी हो मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन तालीमी इदारों में यकसा सिलेबस मुतारिफ कराया जा सकता है। इससे रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स को अर्बन एरियाज के तुलबा के साथ मुलाजिमत की मंडी में मुकाबले करने की मसावी मौका मिलेगा। मेजॉरिटी तो रूरल एरियाज की है ना। रूरल एरियाज के लिए तालीम तक रसाई एक बहुत बड़ा मसला है। आई एम आल्सो गोइंग विद दैट इशू। ऐसा मुतवाजिन तरीक़ाकार अपनाना मुनासिब लगता है जिसमें रस्मी गैर रस्मी तालीम दोनों शामिल हो। हुकूमत और गैर सरकारी शोबे दोनों को देही इलाकों में तालीम के फिरोग के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वफाकी हुकूमत टेक्निकल एजुकेशन पर तवज्जो दे रही है, लेकिन ये अहम है कि पहले से जो मौजूद टेक्निकल सेंटर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हुनरमंद नौजवान पैदा हो सके। चूँकि तालीम सूबाई मामला है, इसलिए सूबाई तालीमी सेक्रेटरीट्स को मजबूत करने की ज़रूरत है। सूबों के महकमे तालीम में खुसूसी पॉलिसी और फार्मूलेशन की तश्कील को यकीनी बनाया जा सके जब भी ज़रूरत हो तो। असातिज़ा की सिलेक्शन, ड्यूटी, मेरिट सबकी जांच पड़ताल करना चाहिए और उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल के माहौल क्वालिटी एजुकेशनल प्रोवाइडर जैसे इंस्टीट्यूट्स के लिए फॉलो करना चाहिए। हर जगह ये सेंटेंस कम वसाइल ज़्यादा फ़ायदा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल तो ना होने के बराबर है और फ़ायदा भी गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलता है। जहाँ कई लैब्स में देखे तो कभी मशीन काम नहीं कर रहा, कई टूटे हुए पुर्जे,
खराब माहौल तो कई टीचर्स बेकार। ये प्रॉब्लम्स तो बहुत आम है और सोचने वाली बात यह है कि हम उसे जल्दी से जल्दी इग्नोर करते हैं, जो कि बड़ी तबाही का सामना कर रहे हैं। थ्योरी की क्लास ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा होते हैं और लैब्स की क्लास में तो टीचर सिर्फ लैब्स कॉपी लैब रिपोर्ट चेक करते हैं, बजाय के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने। क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी रिलेटिंग एक्सपेरिमेंट विद डेली लाइफ। बिकॉज हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स में वो मटेरियल बहुत छोटे छोटे होते हैं बामुकाबिला डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को अगर ले लीजिए। ज़रूरतमंद तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करने से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तरगीब मिल सकती है। करप्शन तालीमी इदारों में एक आम इल्लत है जिसकी वजह से मुल्क में लिटरेसी की कमज़ोरी है। वालिदैन की मुशावरत की ज़रूरत है, स्ट्रेस और प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो अपने बच्चे के लिए ऐसा करियर सेलेक्ट करे जो मार्केट के लिए मुआजिन हो। अगर स्टूडेंट्स अपने लिए करियर चूज कर सकता है तो उसको प्रेशराइज न किया जाए उसके करियर को चेंज करने के लिए। एजुकेटेड मैन एंड वुमेन की बेरोजगारी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए स्कूलों में तलबा को करियर की मुशावरती प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि वो रोजगारी के बाजार को समझे और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करे। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरी इस्लाहात हुकूमत के अलावा इनफरादी सरकारी शराकतदारी और रस्मी और गैर रस्मी तालीम के मुजामले से हो सकते हैं। इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी इलिटरेसी से निकाला जा सकता है। इस तरह मुल्क के नौजवानों को एक मौजूदा बनाने के लिए पेशावराना और टेक्निकल एजुकेशन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।